तो पहली योजना है, योजनाओं का कुछ नामांतरण कर दिया है और उनका विलय कर दिया है। तो जो महिला शक्ति उड़ान थी सैनिटरी नैपकिन से रिलेटेड, फिर एक जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम था और एक था बाल विकास शोध संस्थान, महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान योजना। तो इन तीनों का विलय करके कालीबाई भील संबल योजना। तो शक्ति उड़ान, जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम और बाल विकास शोध संस्थान, महिला एवं बाल विकास शोध संस्था को मिला के कालीबाई भील संबल योजना। फिर एक थी शक्ति प्रशिक्षण, प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन के लिए थी, और एक थी उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो इन दोनों को मिला के किसके लिए, प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन और शक्ति जो उद्यम प्रोत्साहन के लिए थी, इन दोनों को मिला के करिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना। फिर एक थी सम्मान व प्रोत्साहन योजना, तो महिला शक्ति सम्मान व प्रोत्साहन योजना और एक महिला शक्ति केंद्र थे, उन दोनों को मिला के करिए पन्नाध्याय सुरक्षा एवं सम्मान योजना। तो पन्नाध्याय की सुरक्षा एवं सम्मान योजना। फिर आगे क्या है, आगे है कि ये सारी योजनाएं कौन चला रहा है, महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी हैं, ठीक है, अपन को इतना पता है। फिर आगे चले अपन, तो एक है लाड़ो प्रोत्साहन योजना, इसका संचालन कर रहा है महिला एवं बाल विकास विभाग। 7 किस्तों में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, और इससे पहले ये राजश्री योजना चलती थी, उसकी जगह आई है। राजश्री योजना में 6 किस्तें होती थी और 50,000 रुपए दिए जाते थे, जिसमें भी पहली 2,500 दिए जाते थे जन्म पर, फिर अगले दिए जाते थे 1 वर्ष की आयु पर और टीका लगने पे। तो अगले 2,500 टीका लगने पे, पहले 2,500 जन्म पे। फिर अगले थे जब पहली कक्षा में मतलब प्रवेश ले रहे हैं तो 4,000, अगर छठी में आ गई है बच्ची तो 5,000, फिर 10वीं में आ गई है तो 11,000, 12वीं में प्रवेश कर लिया है तो 25,000, और जब वो स्नातक उत्तीर्ण कर ली है और 21 साल की आयु प्राप्त कर ली है तो उसको दिन मिलेंगे 50,000। तो ये है। अब ये जो आखिरी वाली किस्त है 7वीं वाली, ये अलग है किससे, जो अपनी थी पुरानी वाली राजश्री योजना से। तो इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। राजश्री योजना में 6 किस्तें हैं, लाडो प्रोत्साहन में 7। राजश्री में 50,000 है, लाडो प्रोत्साहन में 1 लाख। राजश्री में 1 लाख का सेविंग बॉन्ड मिलता है और लाडो प्रोत्साहन में संकल्प पत्र मिलता है। फिर राजश्री में 2 किस्तें सभी बालिकाओं को मिलती हैं, शुरू की 2 तो, और बाकी की सिर्फ 2 बालिकाओं को ही मिलती हैं, उनके अलावा वाली बालिकाओं को नहीं मिलती। पर लाडो प्रोत्साहन में परिवार में सभी बालिकाओं को मिलती हैं सारी की सारी किस्तें, ठीक है। फिर एक है निपुण मेला। निपुण मेला क्या है, ये प्रखर राजस्थान अभियान हुआ था, उसके तहत है, प्रदेश के समस्त विद्यालयों में चलाया गया है ये। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी हैं, उनमें पढ़ने का कौशल बढ़ाने के लिए चलाया है। और ये कब चला था, 9 सितंबर से 2 अक्टूबर, प्रखर राजस्थान अभियान के दौरान। फिर निपुण मेला क्या है, तो ये 2 अक्टूबर के दिन था, इसमें संख्या ज्ञान व भाषा ज्ञान की निपुणता के लिए इसको चलाया गया था निपुण मेला। तो संख्या ज्ञान व भाषा ज्ञान, और प्रखर राजस्थान कब हुआ था, 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, कक्षाएं 1 से 8 के लिए। फिर अन्य आर्थिक विकास संबंधी गतिविधियां क्या हैं, तो राजस्थान एवं यूएई के बीच अक्षय ऊर्जा को लेके एमओयू हुआ है, जिसमें 3 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है, और इसमें राजस्थान के पश्चिम जिलों में 60 गीगावाट क्षमता की सोलर, विंड और हाइब्रिड परियोजना की स्थापना करेंगे, ठीक है। तो ये है। फिर अगला क्या है, राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स। तो ये बजट 2024-25 में इसकी बात की गई थी। इसका कार्य होगा वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, इन सब के क्षेत्रों का विकास कार्य, और इसकी स्थापना कर दी गई है अक्टूबर 2024 में। ये कार्य करेगी 31 मार्च 2028 तक, और इसका प्रशासनिक विभाग होगा कौन सा, वित्त विभाग, क्योंकि ये इकोनॉमिक रिवाइवल से रिलेटेड है। और इसका अध्यक्ष है सीएम, उपाध्यक्ष है डिप्टी सीएम, सदस्य हैं 11, नामित सदस्य हैं 5। फिर टास्क फोर्स की वर्ष में न्यूनतम 1 बैठक आयोजित की जाएगी, तो न्यूनतम कितनी, 1 बैठक आयोजित की जाएगी। फिर मानसिक स्वास्थ्य पोषण हेतु जयपुर रक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस फाउंडेशन के बीच एमओयू हुआ है। इसके तहत जयपुर रक्स इंस्टीट्यूट को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। फिर नाहरगढ़ में मुख्यमंत्री द्वारा टाइगर सफारी का लोकार्पण किया गया है। इस तरह का जयपुर 5वां वाइल्ड सफारी वाला देश का पहला शहर बन गया है। तो जयपुर क्या बन गया, 5 वाइल्ड लाइफ सफारी वाला देश का पहला शहर। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने 2 शावक का नामकरण किया है। तो पहला था स्कंदी, तो स्कंदी तो मादा बाघ शावक थी, और एक था भीम, ये नर बाघ शावक था, ठीक है। फिर बालिका सैनिक स्कूल,
तो शिक्षा विभाग द्वारा 9 संभागों में खोले जाएंगे, ठीक है। और इसमें बांसवाड़ा संभाग के अतिरिक्त सभी संभाग में खोले जाएंगे ये। फिर राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2024 का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। इसमें 2029 तक टेक्सटाइल सेक्टर में अपन 15,000 करोड़ का निवेश करेंगे और 2 लाख रोजगारों का सृजन करेंगे। ड्राफ्ट अक्टूबर 2024 में जारी किया गया था। फिर एक है पीपीआर, जिसमें है पेस्टी डेस पैटीज रूमिनेंट्स रोग उन्मूलन टीकाकरण कार्यक्रम है ये, जो 4 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है 2024। जयपुर के दादिया पट्टी गांव से, कौन से दादिया पट्टी गांव, और ये भेड़ व बकरियों में पाए जाने वाला विषाणु जनित बीमारी है। फिर हमने एक ANTF यानी एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स बनाई है, और ये जयपुर में इसका पुलिस स्टेशन होगा और 9 जिलों में अपनी चौकियां भी स्थापित करेगा। गृह विभाग के द्वारा गठन करा गया है इसको। फिर एक है 100 सिटीज ग्राम, तो शहरी विकास की संभावनाएं तलाशने हेतु केंद्र सरकार का कार्यक्रम है एडीबी और वर्ल्ड बैंक की सहायता से। और इसकी बैठक हुई थी अभी जयपुर में 2 से 5 अक्टूबर को। सिटीज ग्राम, 100 सिटीज ग्राम। फिर एक है साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम, तो इसका आयोजन हुआ 21 से 24 अक्टूबर 2024 को। और इसका कार्य क्या है, पर्यावरण अनुकूल ढांचे की आवश्यकता की चुनौती से निपटना। और इसकी 3 पहले की गई है इसमें। पहला यूएसए दक्षिण एशिया मेयरल प्लेटफॉर्म, फिर दूसरा है यूएसए भारत लो कार्बन कंफर्ट एंड कूलिंग कलेक्टिव, फिर तीसरा है क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन प्लेटफॉर्म। फिर पुरस्कार एवं सम्मान, तो नारी शक्ति 2024 पुरस्कार ये प्रदान करने वाली संस्था है महिला सुरक्षा मंच। वित्तीय अध्यक्ष है इसकी, सॉरी वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसकी, बबीता शर्मा। और इसमें विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाली 21 महिलाओं को राज्यपाल द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और इसमें प्राप्तकर्ता हैं जैसे निमिषा गुप्ता, सीमा कुमार, अंजना मानव, शिखा गुप्ता, रुमा देवी, गिन्नी बत्रा, मालविका डूडी, डॉक्टर शुभा तोमर, डॉक्टर रितु जोशी, भारती पारासर, सुमन नरूका, नेहा जांगिड़, पुष्पा माही, सुनीता अग्रवाल, बिमला कुमावत, श्वेता मिश्रा, सपना पूनिया, महापौर सौम्या गुजर, आचार्य हिमानी शास्त्री, डॉक्टर सीमांतनी चतुर्वेदी और तेजस्विनी गौतम। तो इनको मिला है नारी शक्ति 2024। फिर अगला है पेलेस ऑन व्हील को सर्वश्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन का अवार्ड। तो ये दिया जाता है ट्रैवल पत्रिका कॉन्डे नास्ट द्वारा, और इसमें भारत की गोल्डन चैरियट को 11वीं और महाराजा एक्सप्रेस को 13वीं विश्व की बेस्ट ट्रेन घोषित किया गया है। तो गोल्डन चैरियट को 11वीं, गोल्डन चैरियट और महाराजा एक्सप्रेस को 13वीं। फिर यूएसए राष्ट्रपति द्वारा अशोक भट्ट डूंगरपुर लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। किसको? अशोक भट्ट को। तो यूएसए राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। फिर गोस्वामी गिरधारी लाल संस्कृत गौरव पुरस्कार, तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर श्रीनिवास वरखड़ी को दिया गया है। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल ग्रैंड जूरी रैंकिंग 2024-25 में दिया गया है, एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल ग्रैंड जूरी रैंकिंग में। तो इसमें उच्च क्षमता वाले स्कूलों की श्रेणी में मयूर स्कूल है जयपुर का, उसको अखिल भारतीय स्तर पे तो इसकी सेकंड रैंक है और राजस्थान के स्तर पे इसकी फर्स्ट रैंक है, ठीक है। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल ग्रैंड जूरी रैंकिंग। फिर निधन हुए हैं कुछ लोगों के, तो बनवारी लाल शर्मा धौलपुर से 5 बार विधायक थे, राजस्थान कबड्डी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। फिर मोहन मेघवाल, तो ये सूर सागर जोधपुर से एमएलए थी और इनको उपनाम था भाई साहब। फिर है प्रोफेसर दयानंद भार्गव, तो संस्कृत साहित्य के विद्वान थे, राष्ट्रपति सम्मान मिला था इसको, संस्कृत साधना शिखर सम्मान भी मिला था। फिर है ये इंपॉर्टेंट है, ज्ञान प्रकाश पिलानिया, ये गंगानगर में जन्म हुआ था, ये आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं। कौन? डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया। और ये भी इम्पोर्टेंट है राजेंद्र सोनी, तो ये हाई कोर्ट के कार्यरत न्यायाधीश थे अभी, और इन्होंने अभी शपथ ली थी 16 जनवरी 2023 को। फिर कुछ नियुक्तियां हुई हैं जिसमें इंदिरा शर्मा राजस्थान विधानसभा में उप सचिव नियुक्त हुई हैं, इंदिरा शर्मा, और पहली महिला है इस पद पे। फिर एक है डॉक्टर सौरभ सिंह और रीना सुलोदिया, तो ये पेड़ों की पत्तियों के अर्क से ऑक्साइड के नैनो कण निकालने पर शोध कर रहे हैं। तो पेड़ों की पत्तियों के अर्क होता है ना, उससे निकल ऑक्साइड निकालने के नैनो कण, निकल ऑक्साइड के नैनो कण निकाले, उन पर शोध कर रहे हैं। फिर सरगुन चौहान हिमाचल प्रदेश के, इन्होंने 1.13 मीटर में 150 देशों की राजधानियों का नाम बोलकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया है। किसने? सरगुन चौहान, जो कि हिमाचल प्रदेश की है।
तो अपन आगे देखते हैं। फिर चर्चित स्थान में तो मारवाड़ फेस्टिवल हुआ है, ये पर्यटन विभाग द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ है? जोधपुर में। जोधपुर की न्यूज़ है मारवाड़ फेस्टिवल। फिर दूसरा है फिट इंडिया फ्रीडम रन हुआ है। इस अभियान के तहत 25 अक्टूबर को यूनिटी रन आयोजित हुए की गई थी। तो यूनिटी रन हुई थी जोधपुर में, फिट इंडिया फ्रीडम रन। फिर आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई की स्थापना की है। किसकी? सेंटर फॉर जनरेटिव एआई। ये इंडिया एआई और मेटा के द्वारा किया गया है। ठीक है, और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जो कि है ऑल इंडिया, जो भी है यार ये भी है ना, ऑल इंडिया अखिल भारतीय यार क्या है जो भी है ना, काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के सहयोग से युवा एआई इनिशिएटिव फॉर स्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो जोधपुर में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई। फिर उदयपुर में देखें तो उदयपुर में क्या हुआ है? चीरवा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग रिंग बनाया गया है। तो कहाँ पे? चिरवा में, उदयपुर के चिरवा में। फिर उदयपुर में ही पिछोला झील है ना, उसके बाद अब फतेह सागर झील में भी इको फ्रेंडली बोट स्टार्ट हो गया है फतेह सागर में। फिर जैसलमेर में रामदेवरा एंड सूदासरी, रामदेवरा में और सूदासरी में देश में पहली बार आर्टिफिशियल एनिमेशन से एनसीमेन सॉरी एनसेमिनेशन से, तो आर्टिफिशियल एनसेमिनेशन से गोडावण का जन्म हुआ है जैसलमेर में। फिर टोंक में एक आरएम 2.0 शुरू हुई है, इसका ये किस लिए? पशुधन योजना मिशन पर एक दिवसीय कार्यशाला थी। ठीक है, तो पशुधन योजना मिशन पर एक दिवसीय कार्यशाला थी आरएम 2.0। फिर अजमेर, अजमेर में देखें तो एक आना सागर झील है, उसमें ई क्रूज का शुभारंभ हुआ है और देश की पहली प्रदूषण रहित ई क्रूज है, इसको तो कोई लेना देना नहीं है। तो ई क्रूज का शुभारंभ अजमेर में। फिर ऋषि मेला हुआ है जो महर्षि दयानंद सरस्वती की द्विशताब्दी यानी 200वें जन्म जयंती पे हुआ है। ठीक है, द्विशताब्दी जन्म जयंती पे। फिर आगे चले तो जयपुर में क्या हुआ है? तो जयपुर में नेटकॉन 2024 जो टीबी के उपचार पर चर्चा करते हैं इसमें नेटकॉन में, ये आरआईसी जयपुर में हुआ और इसका 79वां संस्करण था ये। फिर है उपहार सहकार दीपोत्सव मेला। तो उपहार सहकार दीपोत्सव मेला हुआ था, ये शिवकाशी तमिलनाडु के ग्रीन फटाके यहाँ पे मुख्य आकर्षक थे, शिवकाशी तमिलनाडु के। तो उपहार सहकार दीपोत्सव मेला। फिर राजीविका द्वारा दीपावली मेला हुआ था इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्था में। तो दीपावली मेला इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्था में राजीविका के द्वारा हुआ। फिर राष्ट्रीय लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ जिसमें 27वां संस्करण था, जवाहर कला केंद्र में हुआ राष्ट्रीय लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम और इसमें राष्ट्रीय लोक नृत्य, राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला लगे। ठीक है, फिर स्वयं सिद्ध हस्तशिल्प प्रदर्शनी हुई 2024 जवाहर कला केंद्र में, स्वयं सिद्ध हस्तशिल्प प्रदर्शनी। फिर हार्ट कनक्लेव हुआ, तो ये कहाँ पे हुआ? हार्ट कनक्लेव इटर्नल हॉस्पिटल में जयपुर में, ये सिनाई हॉस्पिटल न्यूयॉर्क के सहयोग से हुआ है हार्ट कनक्लेव। ठीक है, फिर जयपुर में जयपुर डायलॉग्स हुए एक। फिर अमृता हाट का आयोजन हुआ जवाहर कला केंद्र में। फिर गांधी वाटिका म्यूजियम तो जयपुर के सेंट्रल पार्क में बनाया गया है गांधी वाटिका म्यूजियम। फिर विद्याधर नगर में फुटबॉल स्टेडियम में आई लीग चालू की गई है, तो पहली बार इंडियन फुटबॉल लीग का आयोजन होगा यहाँ पे। ठीक है, विद्याधर नगर के फुटबॉल स्टेडियम में, तो इंडियन फुटबॉल लीग। फिर अभियान कुछ हुए हैं जैसे अतुल्य अलवर, तो स्वच्छता के लिए चलाया गया है। इस हेतु पर्यावरण मंत्री द्वारा क्लीन अलवर पोर्टल लॉन्च किया गया था। ठीक है, अतुल्य अलवर के लिए क्लीन अलवर पोर्टल। फिर इंदू बैंड, तो ये क्या है? बिछड़ों को अपनों से मिलाने के लिए है ये, और ये अल्जाइमर एंड डिमेंशिया रोग से ग्रसित व्यक्तियों को कलाई पे एक बेल्ट बांधा जाता है जिस पर उसकी पूरी जानकारी रहती है, नाम, घर का पता, मोबाइल नंबर। तो अल्जाइमर में क्या होता है ना, लोग भूल जाते हैं। ठीक है, फिर सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा, तो ये क्या है? सुरक्षा सखियों ने घर घर आकर महिला सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक किया है यहाँ पे। ठीक है, और सुरक्षा सखियाँ क्या है? पुलिस थाने से जुड़ी कार्यकर्ता होती हैं ये। फिर स्वच्छता ही सेवा अभियान, तो स्वच्छता ही सेवा अभियान क्या है? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चला है और 2 अक्टूबर को जयपुर में समापन समारोह हुआ है। इसमें अलग अलग श्रेणी में पुरस्कार दिए गए हैं स्वच्छता ही सेवा अभियान में, जिसमें नगर निगम श्रेणी में तो किसको मिला है? जयपुर ग्रेटर को, अजमेर को, जोधपुर दक्षिण को। फिर नगर परिषद श्रेणी में
तो चित्तौड़गढ़ को और जैसलमेर को मिला है। और नगर पालिका श्रेणी में मिला है अजीतगढ़ को, रानीवाड़ा को, श्री माधोपुर को, शादड़ी को, नोखा को, बौली को, निवाई को और बैंगू को। तो नगर पालिका श्रेणी में अजीतगढ़, रानीवाड़ा, श्री माधोपुर, सादड़ी, नोखा, बोली, निवाई, बेगू इनको। और नगर परिषद श्रेणी में चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर को। फिर कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे थ्रीलोफीलिया पर्यटन रिपोर्ट। तो घूमने के लिए बेहतरीन 25 शहरों की सूची में राजस्थान के 5 शहर हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। एक है जोधपुर, एक है उदयपुर, एक है पुष्कर, एक है भरतपुर, एक है जैसलमेर। याद रखना है अपना जयपुर नहीं है, ठीक है। तो कौन-कौन से? जैसलमेर, भरतपुर, जोधपुर, पुष्कर और उदयपुर। घूमने की बेहतरीन 25 शहरों की सूची में, और गोवा इसमें फर्स्ट है। और राजस्थान के बाद कर्नाटक के 4 शहर हैं, तो सबसे ज़्यादा राजस्थान के ही है और गोवा फर्स्ट है। तो कौन सी थी? थ्रीलोफीलिया पर्यटन रिपोर्ट। फिर एक है राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के अंतर्गत आईसीडीएस की देश में चौथी रैंक है राजस्थान के आईसीडीएस की। ठीक है, पहली रैंक है महाराष्ट्र की, दूसरी है बिहार की, तीसरी है छत्तीसगढ़ की, चौथी है राजस्थान की। और जिला अनुसार देखें तो इसमें चूरू पहले पे है, दूसरे पे टोंक है और हनुमानगढ़ तीसरे पे है। तो चूरू, टोंक, हनुमानगढ़ आईसीडीएस समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय में। तो राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत, ठीक है, आईसीडीएस की राजस्थान का जो आईसीडीएस है उसकी चौथी रैंक है। फिर विधानसभा में उपचुनाव हुए हैं कुछ, तो उनकी घोषणा हुई थी इलेक्शन कमीशन के द्वारा 15 अक्टूबर 2024 को। और इनकी अधिसूचना और ये सबको तो हटाते हैं। तो यही है, कहाँ कहाँ पे हुए थे? झुंझुनू में, फिर रामगढ़ अलवर में, फिर दौसा में, देवली उनियारा में, खींवसर नागौर में, सलूम्बर में हुआ था और डूंगरपुर के 84 में हुआ है। ठीक है, और अपने जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे नवीन महाजन। ठीक है, फिर आगे चले अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी में। तो जर्मनी का कुछ राष्ट्रीय अध्यक्षों का भारतीय दौरा हुआ था, जिसमें जर्मनी का था। तो चांसलर थे ओलाफ स्कोल्ज। तो ओलाफ स्कोल्ज आए थे। ये 7वें अंतर सरकारी परामर्श इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन में भाग लिया इन्होंने। नई दिल्ली में आयोजित 18वें एशियाई प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन में भी भाग लिया था इन्होंने। देखिए जर्मनी के चांसलर आए थे कौन? ओलाफ स्कोल्ज। और फिर एक है क्या प्रमुख समझौते हुए यहाँ पे जो जर्मनी के चांसलर आए उन्होंने। तो आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि हुई है एक तो। फिर एक हुई है हरित हाइड्रोजन रोड मैप, नवाचार और प्रौद्योगिकी पर रोड मैप। तो एक तो हरित हाइड्रोजन के लिए हुई है, एक कानूनी मामलों में सहयोग की बात की है। ठीक है, फिर एक है NSIL न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड तथा GAFAG के बीच ओशियन सेट 3 और रीसेट 1A उपग्रह की क्षमता वर्धन पर समझौता हुआ है। तो किस पे? ओशियन सेट 3 पे और रीसेट 1A पे। फिर मालदीव के भी आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उसमें मोहम्मद मुइज़ी आए थे। पहली भारत यात्रा थी इनकी। और इन्होंने हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का वर्चुअल उद्घाटन किया था। और अपने यहाँ पे जो सहमति हुई है उन पे देखें तो एक तो है थिलाफूशी, जो मालदीव में औद्योगिक केंद्र बनाने में भारत सहयोग करेगा। थिलाफूशी औद्योगिक केंद्र, और ये वाणिज्य बंदरगाह बनाएगा इसको, थिलाफूशी को। ठीक है, भारत। फिर रुपे कार्ड है, तो भारत में मालदीव में रुपे कार्ड से भुगतान इत्यादि पर सहमति बन गई है। ठीक है, रुपे कार्ड से। फिर मुक्त व्यापार समझौते की बात हुई है एक। फिर आर्थिक सहायता दी है 100 बिलियन के ट्रेजरी बिल्स दिए हैं भारत सरकार ने, 100 बिलियन के। फिर 40 करोड़ का अनुदान दिया है और 3000 करोड़ का मुद्रा विनिमय समझौता हुआ है। ठीक है, फिर आगे चले तो साझेदारी क्या हुई है? कॉम्प्रिहेंसिव मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप पे सहमति बन गई है। तो कॉम्प्रिहेंसिव मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ठीक है, इस पे सहमति बन गई है। तो भारत ने 100 मिलियन के तो ट्रेजरी बिल्स दिए हैं, 40 करोड़ का अनुदान दिया है, 3000 करोड़ का मुद्रा विनिमय। फिर जमैका के प्रधानमंत्री का भारत दौरा हुआ है, जिसमें जमैका के किसी भी प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा थी। और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर एंड्रयू हॉलनेस। ठीक है, और पीएम मोदी ने जमैका उच्चायुक्त के सामने की सड़क का नाम जमैका मार्ग रखे जाने की घोषणा की है। तो ये है, जमैका के प्रधानमंत्री भी आए थे। और इन्हों के भी समझौते क्या हुए हैं? तो संस्कृति आदान प्रदान की बात हुई है, सफल डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को साझा करने की बात की है। फिर एनपीसीआई और इगोवा के बीच अंतर्राष्ट्रीय भुगतान हेतु भी समझौता हुआ है, एनपीसीआई और इगोवा के बीच। और युवा कार्यक्रम एंड खेल में सहयोग की बात की है। ठीक है, तो जमैका के प्रधानमंत्री ने।
फिर भारतीय राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं हुई हैं कुछ, तो उनमें देखें द्रौपदी मुर्मू थी, उनकी जो अफ्रीका यात्रा हुई है। और ये क्या है, ये है कि जो अपने किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की एक साथ 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा थी ये, जिसमें अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मालवी इनके साथ है। तो अल्जीरिया की, मॉरिटेनिया की और मालवी की। फिर अल्जीरिया किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा है। और अल्जीरिया भारतीय आर्थिक मंच को संबोधन किया है इन्होंने, ठीक है। फिर अल्जीरिया के शहीद इहादो देन और अब्दिल हाफिद विश्वविद्यालय द्वारा द्रौपदी मुर्मू को राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है, ठीक है। तो आर्थिक मंच को संबोधन किया और पहली बार भारतीय राष्ट्रपति की यात्रा है अल्जीरिया में। फिर मोरिटेनिया में भी पहली बार कोई भारतीय राष्ट्रपति गया है। और मलावी। तो मलावी एक स्थायी कृत्रिम अंग फिटमेंट सेंटर जयपुर फुट की स्थापना में भारत के समर्थन की घोषणा की है। तो कौन-कौन सी? एक स्थायी कृत्रिम अंग फिटमेंट सेंटर जयपुर फुट की स्थापना में भारत के समर्थन की घोषणा की है। फिर प्रतीकात्मक रूप से 1000 मीट्रिक टन चावल दिए गए हैं। और बाबाट्रोन कैंसर उपचार मशीन सौंपी गई है। कौन सी? बाबाट्रोन। तो कैंसर के उपचार के लिए मशीन है ये। तो ये अपन ने किसको सौंपी है? मलावी को। तो अपनी द्रौपदी मुर्मू 3 देश गई थी, एक तो अल्जीरिया गई थी, एक मोरिटानिया गई थी और एक गई थी मलावी। और ये कंट्रीज अपन को याद रखनी है। फिर है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ 2024 का। इसमें 16वां ब्रिक्स सम्मेलन था ये। आयोजन हुआ कजान, रूस में। और फिर थीम है इसकी निष्पक्ष वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। यूएनओ इस सम्मेलन में आमंत्रित संस्था के रूप में शामिल हुआ था, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। और जनवरी 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई ब्रिक्स में शामिल हुए थे। सऊदी अरब अभी भी आधिकारिक रूप से शामिल नहीं हुआ है, ठीक है। फिर प्रमुख परिणाम क्या हुए हैं? तो कजान घोषणा हुई है, ठीक है। इसमें यूक्रेन के मुद्दे पर शांतिपूर्ण हल की बात की गई है कजान घोषणा में। फिर संयुक्त राष्ट्र में यूएनएससी में सुधार की बात की है। फिर पश्चिम एशिया में गाजा, वेस्ट बैंक में हो रही घटनाओं की निंदा की है। फिर ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज एंड ब्रिक्स पे की बात हुई है। तो ये नई प्रणालियाँ प्रस्तुत की गई। तो ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज, ब्रिक्स के देश आपस में ग्रीन एक्सचेंज करेंगे। और ब्रिक्स पे की बात हुई है। फिर साइड मीटिंग हुई है, जैसे ब्रिक्स आउटरीच, ब्रिक्स प्लस डायलॉग। तो ब्रिक्स आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग, ऐसे 13 देश जो ब्रिक्स के सदस्य नहीं है किंतु भविष्य में शामिल होने के इच्छुक है उनके लिए। और फिर है भारत और चीन के बीच 2020 के बाद पहली बार द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों ने कंप्लीट डिस एंगेजमेंट एंड रिजोल्यूशन के समझौते का स्वागत किया है। फिर एक आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ 2024 में। तो आसियान दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों का संगठन है तथा विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होता है, ठीक है। और हाल ही में आसियान के विभिन्न सम्मेलन हुए हैं। तो 44-45 आसियान शिखर सम्मेलन हुआ। और 21वें आसियान भारत सम्मेलन हुआ। 19वां पूर्वी एशियाई सम्मेलन हुआ। 27वां आसियान जापान और 12वां यूएस। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, इनको हटा दो। देखिए आयोजन कहाँ पे हुआ था इसका, आसियान का? तो लाओस की राजधानी वियंतियाने में हुआ था। लाओस की राजधानी वियंताने में। फिर है थीम क्या थी इसकी? इनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रिजिलियंस। और आगामी शिखर सम्मेलन होगा कहाँ पे? मलेशिया में, ठीक है। और फिर जो 21वां शिखर सम्मेलन हुआ आसियान का, उसमें भारत भारत गया था। तो उसमें क्या हुआ? तो 2026 से 30 की आसियान भारत की कार्य योजना बनाने पर सहमति बनी है। मोदी जी ने 10 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। क्या है? तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के एक दशक का उत्सव मनाना। फिर आसियान भारत महिला वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित करना। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति की संख्या दोगुनी करना। आसियान भारत साइबर नीति वार्ता का नियमित तंत्र शुरू करना। स्वास्थ्य मंत्रियों का एक नया ट्रैक शुरू करना। माँ के लिए एक पेड़ लगाओ अभियान में शामिल होने के लिए आसियान नेताओं को आमंत्रित करना। फिर 2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाना। तो 2025 को इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। इस हेतु भारत द्वारा 5 मिलियन सहायता दी गई है। फिर आपदा लचीलेपन हेतु 5 मिलियन की सहायता। और लाओस से द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें कला को बढ़ावा देंगे और पोषण में सुधार हेतु 1 मिलियन देंगे, ठीक है। फिर एससीओ का शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्रियों ने भाग लिया, जिसमें ये हुआ था इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। और एससीओ परिषद के शासन अध्यक्षों की 23वीं बैठक थी ये। अध्यक्षता शहबाज शरीफ ने की थी।
मंगोलिया के प्रधानमंत्री पर्यवेक्षक राज्य के रूप में शामिल हुए थे, कहाँ के? मंगोलिया के। फिर न्यू इकोनॉमिक डायलॉग, नई आर्थिक वार्ता की अवधारणा को लागू करने के महत्व पर बल दिया गया है। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। फिर विभिन्न सूचकांक रिपोर्ट्स हैं, जैसे वैश्विक भुखमरी सूचकांक, इसका 19वां संस्करण था, जारी करता है इसके कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फ। तो वेल्थ हंगर हिल्फ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड 4 पैमाने पे करता है ये। अल्प पोषण, शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग। तो चाइल्ड वेस्टिंग होता है हाइट के अनुसार वजन कम, हाइट तो ज़्यादा है पर वजन बहुत कम है। फिर चाइल्ड स्टंटिंग क्या है? आयु के अनुसार हाइट कम, तो आयु तो अच्छी है पर है ना हाइट कम है। और स्कोर होता है 0 अच्छा और 100 सबसे खराब होता है। शीर्ष स्थान पे संयुक्त रूप से 22 देशों को रखा गया है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे देश हैं। और अंतिम स्थान पे रहा है सोमालिया। सोमालिया का स्कोर है 44.1। भारत की स्थिति देखें तो 27.3 है, रैंक है 105। भारत गंभीर स्थिति में है। और पड़ोसी देश में देखें तो पाकिस्तान 109 पे है और अफगानिस्तान 116 पे है, ठीक है। तो ये है किसमें? ये हंगर इंडेक्स में, भुखमरी इंडेक्स में। वैसे फिर इसमें जो देखें तो निम्न देश आते हैं। निम्न देशों में निम्न समस्या वाले देश हैं 54, मध्यम समस्या वाले हैं 37, गंभीर समस्या वाले हैं 36, जिसमें भारत भी है। और आला अलार्मिंग पे हैं 6 देश। तो आला अलार्मिंग पे हैं 6 देश, गंभीर में है 36, मध्यम में है 37। फिर विश्व का औसत स्कोर है 18.3, पर भारत का ज़्यादा है। भारत का कितना है? 27.3, ठीक है। फिर वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक आया है। तो यूएनडीपी और ओपीएचआई ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ये निकालते हैं, यूएनडीपी और ओपीएचआई। फिर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को प्रकाशित हुआ था। ये 3 आयामों पे 10 मानकों पर आधारित होता है, जिसमें अपन देखें तो जीवन स्तर में तो लिए हैं इसने 6: पानी, स्वच्छता, बिजली, ईंधन, परिसंपत्ति, घर। फिर शिक्षा में लिए हैं स्कूल में नामांकन और औसत वर्ष। और स्वास्थ्य में लिए हैं शिशु मृत्यु दर और पोषण। तो ये अभी जारी किया गया है। और दो जनवरी 2024 में नीति आयोग ने भारत वाला भी किया था, जिसमें 12 मानक हैं, ठीक है। अब एमपीआई से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो सर्वाधिक गरीबी 23.4 करोड़ भारत में है, विश्व में सर्वाधिक गरीबी, ठीक है। सर्वाधिक गरीब लोग भारत में 23.4 करोड़। फिर पाकिस्तान में 9.3 करोड़ और इथियोपिया में 8.6 करोड़। तो भारत की आबादी ज़्यादा है, इसलिए भारत में ज़्यादा है। फिर शीर्ष 5 देशों में 48.5 गरीब हैं। तो शीर्ष 5 देशों में 48% लोग गरीब हैं। और क्षेत्र के अनुसार उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया 83% गरीब निवास करते हैं। तो उप सहारा और दक्षिण एशिया में, ठीक है। और विश्व में वर्तमान में 1.1 बिलियन लोग गरीब हैं। तो 1.1 बिलियन लोग क्या है? गरीब हैं। फिर गरीबी पर विश्व बैंक की रिपोर्ट है, जिसका शीर्षक था पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लैनेट। तो पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लैनेट, पाथवे आउट ऑफ पॉली क्राइसिस। भारत में 12.9 करोड़ व्यक्ति गरीब हैं और उनकी औसत आय है 181 प्रतिदिन और $2.15। तो डॉलर है 2.15 और इनकी औसत आय है 181 प्रतिदिन। फिर भारत के टॉप 100 अमीरों की फोर्ब्स सूची। इसमें भारत के शीर्ष 100 अमीरों की कुल संपत्ति $1.1 ट्रिलियन है, करीब 100 लाख करोड़ रुपए। और शीर्ष अमीर है भारत के मुकेश अंबानी पहले, दूसरे पे गौतम अडानी, तीसरे पे सावित्री जिंदल। फिर वैश्विक प्रगति संरक्षण सूचकांक। तो प्रगति संरक्षण सूचकांक का पहला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला ये है ये। और ये बैन गुरियन यूनिवर्सिटी इजराइल ने निकाला है। कौन सी ने? बैन गुरियन यूनिवर्सिटी। और एक है biodbc.com, biodb.com ने। भारत की स्थिति 176वां स्थान है, कुल देश 180 है, भारत का स्कोर है 45.5। तो वैश्विक प्रगति संरक्षण सूचकांक में भारत का हालत बहुत बेकार है, अपन कुछ भी नहीं करते ध्यान। अंतिम स्थान है किसकी? किरीबत्ती की है। किरीबाती एक आइलैंड है, उसकी है। और 179 पे है तुर्की है। शीर्ष स्थान पे है लक्समबर्ग और सेकंड पे है एस्टोनिया। तो लक्समबर्ग, तो लक्स लक्स ऐसे कैसे याद रखेंगे इसको? तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रकृति का संरक्षण करते हैं, कैसे? वो लक से नहाते हैं, पर पेड़ पौधों को लक से चमकाते हैं, ठीक है, लक से। पहले पे लक्समबर्ग और भारत की 176वीं। फिर 4 मानक हैं इस पे। तो एक तो भूमि का कैसे प्रबंधन कर रहे हैं,
फिर जैव विविधता के लिए खतरे क्या-क्या हैं और क्षमता और प्रशासन कैसा है? भविष्य के रुझान क्या हैं? तो भविष्य के रुझान, क्षमता, प्रशासन, जैव विविधता के लिए खतरे, भूमि प्रबंधन। फिर स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट आई है, जो उसको जारी करता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज। फिर अगली कुछ युद्ध अभ्यास हैं, जैसे मालाबार, तो ये समुद्री अभ्यास है और विशाखापत्तनम में हुआ है। भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान का 28वां संस्करण है। फिर काजिंद काजिंद सैन्य अभ्यास है, ओली उत्तराखंड में हुआ है। भारत, कजाकिस्तान का 8वां संस्करण। फिर नसीम अल बहर समुद्री अभ्यास है, गोवा तट पे हुआ है। भारत और ओमान का नसीम अल बहर। फिर संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हुआ है वायुसेना का पश्चिम बंगाल में, भारत और सिंगापुर का। तो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास वायुसेना का है पश्चिम बंगाल में, भारत, सिंगापुर। फिर स्वावलंबन शक्ति अभ्यास तो झांसी में हुआ है, भारतीय सेना की सुदर्शन कौर द्वारा किया गया है। फिर चर्चित स्थान तो चागोस द्वीप समूह है, हिंद महासागर में 60 से अधिक द्वीपों का समूह है ये, और इसकी खोज हुई थी 16वीं शताब्दी में, पुर्तगालियों ने की थी। और देखें तो ब्रिटेन का चागोस और मॉरिशस पर कब्जा था 19वीं शताब्दी में। फिर 1965 में ब्रिटेन ने इसे विदेश क्षेत्र घोषित कर दिया, विदेशी क्षेत्र, ठीक है। 1968 में मॉरिशस स्वतंत्र, किंतु चागोस नहीं दिया था उसको। मॉरिशस को तो स्वतंत्र कर दिया 1968 में, चागोस नहीं दिया। फिर आईसीजे ने ब्रिटेन का कब्जा अवैध करार दे दिया था 2019 में। अब 2024 में ब्रिटेन सरकार ने चागोस पर मॉरिशस की संप्रभुता स्वीकार कर ली है, और इसी समझौते के तहत डिएगो गार्सिया पर यूके यूएस का जॉइंट मिलिट्री बेस अगले 99 साल के लिए बना रहेगा। पर क्या है कि इन्होंने बोला कि चागोस तो चलो ठीक है तुम्हारा है, पर जो चागोस और इनके अंडर में जो डिएगो गार्सिया एक और आइलैंड है, उस पे जो हमारा जो हड्डा है, मतलब मिलिट्री बेस है, वो अभी भी हम रखेंगे अगले 99 साल के लिए, ठीक है। फिर रवांडा में क्या है, तो मारबर्ग वायरस का प्रकोप हुआ है। मारबर्ग एक वायरस है, उसका प्रकोप है। फिर बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान दाना उड़ीसा के तट से टकराया है, ठीक है। और दाना नाम सऊदी अरब ने दिया है इसका। फिर हैदराबाद में भारत तुर्की मैत्री संघ की स्थापना की गई है, तो हैदराबाद में भारत तुर्की का मैत्री संघ। फिर है प्रमुख वन लाइनर, देख लें अपन तो, भारत आयरलैंड के राजनयिक संबंधों को 75 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में देवी दानू को दर्शाया गया, ठीक है। इसलिए कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में देवी दानू को दर्शाया गया है, भारत और आयरलैंड के राजनयिक संबंध 75 होने की उस पे, ठीक है। तो देवी दानू। फिर इसराइल के साथ निकारागुआ ने राजनयिक संबंध तोड़ लिए हैं। फिर उज्बेकिस्तान के साथ भारतीय निर्वाचन आयोग ने समझौता किया है अभी एक। फिर पाकिस्तान में मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 3 वर्ष का कर दिया गया है। फिर भारत कोलंबिया के बीच ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौता हुआ है, इसमें फिल्म निर्माण में ये हेल्प करेगा, ठीक है, भारत और कोलंबिया के बीच में, ठीक है। फिर WHO ने ट्रोकोमा रोग से मुक्त कर दिया भारत को। ट्रोकोमा होता है ना, आंख से रिलेटेड है, साइंस से ट्रोकोमा। फिर ऑस्ट्रेलिया क्या है, भारतीय युवाओं के लिए वर्किंग हॉलिडे मेकर वीज़ा लॉन्च किया गया है। तो भारतीय युवाओं के लिए वर्किंग हॉलिडे मेकर वीज़ा लॉन्च किया गया है। फिर सऊदी अरब में प्रवासी श्रमिकों की मदद हेतु मुसानेद नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो प्रवासी श्रमिकों की मदद हेतु कौन सा, मुसानेद नामक प्लेटफॉर्म, तो आ जाएगा मुसानेद नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला देश सऊदी अरब, ठीक है। फिर एक है दुबई में क्या हुआ है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम हुआ था यहाँ पे, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम, जिसमें विषय था वैश्विक कार्यवाही को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम, इसका क्या था, ये जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी हुई थी, 2024 का आयोजन हुआ है यहाँ पे, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम। फिर एक है लेबनान, तो लेबनान में क्या हुआ है, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन यूनिफिल का संचालन करेगा ये लेबनान, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन यूनिफिल का। फिर मिस्र को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया, मिस्र को। फिर जेनेवा में 149वीं अंतर संसदीय संघ IPU सभा आयोजित हुई थी, 149वीं अंतर संसदीय संघ। फिर अन्य देखें तो UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, उसमें कुल सदस्य हैं 47। हाल ही में हुए चुनाव में 18 सदस्यों को चुना गया है। इनका कार्यकाल 7 जनवरी 2025 से शुरू होगा, 2027 तक रहेगा।
कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, किसमें, यूएनएचआरसी में। कुल 47 सदस्य होते हैं। फिर है भारत अमेरिका के 31वें प्रीडेटर ड्रोन MQ-9 भी खरीदेगा। तो भारत अमेरिका से खरीदेगा 31 प्रीडेटर ड्रोन। और MQ-9 की विशेषता है 9QB की, कि ये उच्च ऊंचाई पे उड़ता है, 4000 फीट से अधिक पे लंबे समय तक चलते रहता है, 40 घंटे तक, और पेलोड क्षमता है 2155 kg की। ठीक है, तो ये अपन ने किसके साथ किया, अमेरिका के साथ। फिर एक अगली अपनी न्यूज़ है राष्ट्रीय समसामयिक आ गई, जिसमें राजनीतिक परिदृश्य देखें। हरियाणा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न करवाए गए हैं, और हरियाणा में मुख्यमंत्री बन गए नायाब सिंह, और जम्मू कश्मीर में बन गए उमर अब्दुल्ला, और उप मुख्यमंत्री बने सुरेंद्र चौधरी। ठीक है, और 2014 के बाद पहली बार चुनाव हुए हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। फिर नागरिकता अधिनियम 1955, तो सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6A को वैध करार दिया है। और इसमें क्या है, असम समझौते जो 1985 ईस्वी के बाद शामिल किया गया था, 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम में आए बांग्लादेशी अप्रवासी भारत के नागरिक के तौर पर पंजीकृत हो सकते हैं। तो कब से, 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक जो भी आए ना, वो तो भारत के नागरिक हो सकते हैं। पर 25 मार्च 1971 के बाद आए अप्रवासी नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसको वैध करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, असम समझौता हुआ था ना उसको। फिर शास्त्रीय भाषा, तो हाल ही में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा करार दे दिया है। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी हैं, तमिल है, संस्कृत है, सॉरी, तो अभी कौन कौन सी हैं, जो है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो बंगाली और असम, ये बंगाल और असम पास पास में ही है। फिर मराठी और पाली और प्राकृत तो पुरानी हो गई, तो मराठी, पाली, प्राकृत और असम बंगाली, इनको कर दिया है। और इससे पहले कौन कौन सी हैं, तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु और कन्नड़ है, फिर मलयालम है और उड़िया है। तो नीचे के सारे राज्य हैं, और अब सारे हो गए। फिर शास्त्रीय भाषा श्रेणी की शुरुआत हुई थी 12 अक्टूबर 2004 को। ठीक है, शास्त्रीय भाषा के मानदंड क्या है, तो है भाषा का 1500 से 2000 वर्षों की पुरानी साहित्यिक परंपराएं, लिखित इतिहास होना चाहिए। फिर महत्वपूर्ण प्राचीन साहित्य पाठ का संग्रह जो पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान माना गया हो। ठीक है, तो इसके महत्वपूर्ण कुछ साहित्य हो जो मूल्यवान हो। ठीक है, फिर एक मौलिक साहित्य परंपरा जो अन्य समुदाय से उधार नहीं ली हो, तो खुद की हो, मतलब ऐसा नहीं किसी और से उधार ली हो। फिर शास्त्रीय भाषा एवं उनके आधुनिक रूपों या शाखाओं के बीच ऐतिहासिक असंलग्नता ना हो, संलग्नता का होना। तो शास्त्रीय भाषा और उनके आधुनिक रूप या शाखाओं के बीच ऐतिहासिक असंलग्नता का होना। ठीक है, तो ये है इसके मापदंड। फिर महाराष्ट्र एवं झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है। ठीक है, इसको हटाते हैं। फिर जन सुराज पार्टी, तो प्रशांत किशोर द्वारा बनाई गई है, मनोज भारती प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष हैं इसके, प्रशांत किशोर की। ठीक है, फिर आगे चलें। हिज़्ब उत तहरीर, हिज़्ब उत तहरीर गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंधित है ये। तो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंधित संगठन है ये। ठीक है, फिर स्कैम से बचो अभियान, तो स्कैम से बचो अभियान शुरुआत हुआ था 17 अक्टूबर 2024 को। भागीदार है मेटा, गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, मीटी और I4C, ये हैं। फिर उद्देश्य है नागरिकों की ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षा। स्कैम से बचो अभियान किसका है, मेटा का, गृह मंत्रालय का, सूचना प्रसारण मंत्रालय का, और मीटी का, और I4C का। फिर पर्यावरण, पर्यावरण एनवायरनमेंट, तो यह है कैमूर बाघ अभयारण्य। बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है, कैमूर बाघ अभयारण्य बिहार का है। प्रथम कौन सा है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और किसके तहत है ये, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के। ठीक है, फिर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो देश का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, तितली विविधता केंद्र बना है। तो दूसरा सबसे बड़ा, प्रथम कौन सा है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल में है। ठीक है, काजीरंगा उद्यान ये क्या है, तो स्थित है असम में, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। तो ये सब हटाओ, तितली विविधता केंद्र है काजीरंगा। पहला कौन था, राम नाम था। फिर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब, तो भारत के शामिल होने पर मंजूरी मिल गई है किसमें, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में। कुल देश है 17 भारत सहित। भारत की ओर से नोडल एजेंसी है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, तो एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी।
और स्थापना हुई है वर्ष 2020 में। इस हब द्वारा ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को प्रतिस्थापित किया जाएगा। ठीक है। फिर है आगे जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है COP16, संस्करण 16वां है और तिथि है 21 अक्टूबर से 1 नवंबर। कैली शहर कोलंबिया में हुआ था ये जैव विविधता पे, बायोडायवर्सिटी पे। ठीक है। COP16 थीम थी पीस विद नेचर, थीम थी पीस विद नेचर। और COP15 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे को अपनाने के बाद पहला कॉप है। तो COP15 में अपन ने मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे को अपनाया था, उसके बाद पहला कॉप हुआ है। ठीक है। फिर विविध कुछ हैं जैसे, तो राज्यों से रिलेटेड कुछ अलग अलग है, उनको देखते हैं अपन। तो पहला जैसे हिमाचल, तो हिमाचल में फ्लाइंग फेस्टिवल के दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है फ्लाइंग फेस्टिवल। फिर लद्दाख में हुआ है मेजर एटमॉस्फेरिक चेर चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट। तो मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला बनी है जो एशिया की सबसे बड़ी है। और इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन लगा है यहाँ पे, दुनिया की सबसे ऊंची स्थित कितनी 4300 मीटर हाइट पर है ये। ठीक है। और बार्क और ECIL के द्वारा बनाया गया है इसको। तो मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला। फिर एक है अपनी असम में काजीरंगा उद्यान, तितली विविधता केंद्र अपन ने देखा ही था। फिर यहाँ पे असम में मिशन वसुंधरा बना है 3.0, मिशन वसुंधरा 3.0। अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन डाक सेवा चालू है, ड्रोन से डाक सेवा। फिर अरुणाचल में ही 36 हिम तेंदुए मिले हैं। ठीक है। फिर है उड़ीसा, भारतीय लाइट हाउस महोत्सव मनाया गया है उड़ीसा में। फिर है छत्तीसगढ़, सिरपुर, छत्तीसगढ़ के सिरपुर में 5वीं से 8वीं शताब्दी सदी की वास्तुकला आधारित शहर मिला है। ठीक है। वास्तुकला आधारित शहर सिरपुर। तो छत्तीसगढ़ का जो सिरपुर है वो 5वीं से 8वीं सदी का वास्तुकला आधारित शहर है। फिर धमतरी है जो जल जगार महोत्सव आयोजित हुआ है, तो छत्तीसगढ़ के धमतरी में जल जगार महोत्सव। फिर तेलंगाना में जाति का जनगणना की घोषणा हुई है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाई बागड़े ने अल्लाह बलाई पर्व में हिस्सा लिया था यहाँ पे, अलाई बलाई पर्व में। फिर तमिलनाडु में तिरुपुर सॉरी तमिलनाडु के तिरुपुर में देश का प्रथम केमिकल कचरा मुक्त औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है। तो केमिकल कचरा मुक्त औद्योगिक क्षेत्र है ये। फिर केरल वन नेशन वन इलेक्शन के विरुद्ध प्रस्ताव लाया है। ठीक है। फिर महाराष्ट्र में देखें तो बंजारा विरासत संग्रहालय बनाया है, गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। फिर मुंबई इंडिया कैम 2024, तो यहाँ पे 17 से 19 अक्टूबर को होगा इंडिया कैम 2024। थीम है इसका एडवांटेज भारत, इंडियन केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल, पेविंग द फ्यूचर, इसकी बात की है। तो इंडिया कैम 2024, तो कैम यानी केमिकल, तो ये इंडियन केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल पेविंग द फ्यूचर इसकी बात कर रहा है, एडवांटेज भारत। फिर आगे चले तो मध्य प्रदेश में बायो CNG प्लांट बनाया है। तो आदर्श गौशाला लाल टिपारा है, यहाँ पे आदर्श गौशाला एक लाल टिपारा ग्वालियर में बायो CNG प्लांट बनाया है। फिर हरियाणा में SC वर्ग को उपकोटा लागू हुआ है, SC वर्ग में। फिर नई दिल्ली में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव लाया है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव। फिर विविध तथ्य देखें तो आवती कलाएं, तो ये दुर्गा माँ को समर्पित गरबा गीत है आवती कलाएं, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखा गया है। कौन सा? आवती कलाएं। फिर लोथल है राष्ट्रीय समुद्री विरासत के परिसर के विकास को मंजूरी देती है। ये एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, भारत का प्राचीनतम बंदरगाह है ये लोथल। ठीक है। फिर आगे चलें अपन तो प्रमुख सम्मेलनों में देखें तो भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 हुआ है नई दिल्ली में, और इसको भारतीय खाद्य व कृषि चैम्बर तथा IIT रूपण ने करवाया है। फिर अगला है स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन, माउंट आबू राजस्थान में हुआ है, स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता पे। ठीक है। तो वहां पे अपन को पता ही है कौन है वो, अपने है ना वो एक गुरु जी का आश्रम है, मैं भूल गया। ठीक है। फिर आगे चलें अपन तो औषधि विनियामक प्राधिकरण 19वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में, और इसका केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय और WHO ने करवाया है। इसका आयोजन भारत में पहली बार करवाया गया है। औषधि विनियामक
प्राधिकरण 19वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। फिर 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुआ है नई दिल्ली में, और थीम थी इसकी द फ्यूचर इज नाउ। ITU वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्ड के द्वारा होता है, भारत में पहली बार है 8वां मोबाइल कांग्रेस। फिर आरोहा, आरोहा 2024 नई दिल्ली में हुआ, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था के द्वारा। विषय था समग्र आयुर्वेद के अनुसंधान की उन्नति और वैश्विक अवसर। फिर 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस मिलान इटली में हुआ, और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस एंड इतालवी एरोनॉटिक्स एवं एस्ट्रोनॉटिक्स एसोसिएशन द्वारा करवाया गया। सह मेजबान थे इटालियन स्पेस एजेंसी और लियोनार्डो। उद्देश्य था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का सतत विकास। फिर कुछ है आर्थिक समसामयिकी, ठीक है।